स्टूडेंट्स, क्लास 12 का 5.1 एक्सरसाइज कंटिन्यूटी के बारे में बात कर चुके हैं। एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम भी किए। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। तो चैप्टर का नाम ही है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी किए, डिफरेंशिएबिलिटी का बात बताता हूँ। कंटिन्यूटी में था क्या, ग्राफ से रिलेटेड बात था। कहीं अगर टूट जाता है तो डिसकंटिन्यूअस है, या कोई फंक्शन का वैल्यू अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो वो उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी का ये बुक से नहीं, मैं अपने से कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट देने का। डिफरेंशिएबिलिटी जो भी हो, द डेफिनीशन लिखो। पहले एक बात याद दिला दूं कि डेफिनीशन क्लास 11 में फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डिफरेंशिएशन का रूल तो था क्या, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। इसको बोलता है राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड नहीं, डिफरेंशिएशन, राइट हैंड डिफरेंशिएशन। आर एफ डैश एक्स, इसको लिखते हैं हम लोग आर एफ डैश एक्स। या एक काम करता हूँ, ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं आर एफ डैश एक्स, और एक एल एफ डैश एक्स लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अगर ये राइट हैंड डिफरेंशिएशन और लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन अगर इक्वल है तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, अगर इक्वल नहीं है तो नॉट डिफरेंशिएबल। दूसरा बात, ये तो हो गया डेफिनेशन। डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इक्वल टू, मान लीजिए कुछ सी, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे। और भी रूल है, मैं इस रूल से करता हूँ। पहले हम लोग आर एफ डैश सी निकालूंगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। और एल एफ डैश सी, एक्स के जगह जो पॉइंट है वो पॉइंट बिठा के एच टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी बाई माइनस एच। ये दोनों अगर इक्वल है तो डिफरेंशिएबिलिटी, तब ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबिलिटी का बात इसके पहले बोल दूं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने से ही हम उसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होने से ही डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। कॉन्सेप्ट देता हूँ, मिटाओ इसको। ये करने का तरीका लिखा डिफरेंशिएबिलिटी का, जैसे कि लिमिट में या कॉन्टिन्यूटी में हमने राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे। यहाँ राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ ऐसा, एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए 3x प्लस 1 एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1, और ये रह गया ये 5x माइनस ये 1, तो 5x माइनस 1 x लेस देन 1। ये एक क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन है एग्जामिन इट्स कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, दोनों करना है। तो सॉल्यूशन करता हूँ, ये तो 1 पे, तो 8x इक्वल टू 1। कॉन्टिन्यूटी करता हूँ, कॉन्टिन्यूटी पहले। डिफरेंशिएबिलिटी तभी होगा जब फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो अभी मैं सिर्फ ये दिखलाना चाहता हूँ कि फंक्शन को पहले कॉन्टिन्यूअस होगा तभी हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। अदरवाइज डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने दिया है तो भी मेरा सजेशन है कि आप कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो। तो कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेता हूँ। कॉन्टिन्यूटी है एट एक्स इक्वल टू 1 एफ ऑफ 1 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। ये तो निकालना है, हमें चेक करना है, एक एक करके चेक करता हूँ। 1 1 कहाँ बैठाऊँ, इसमें
3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4। एफ ऑफ 1 प्लस एच किस में बैठाऊँ, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से बड़ा उसी में 3 1 प्लस एच प्लस 1 0 दे के ये भी 4, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स के जगह 1 माइनस एच, एक्स 1 से कम, 1 से कम मैंने ये वाला 5 1 माइनस एच माइनस 1, एच 0 दूंगा, 5 माइनस 1 ये 4, देयरफॉर एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। ये कॉन्टिन्यूअस है एक्स इक्वल टू 1, तब हम इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। क्वेश्चन दिया था कॉन्टिन्यूटी चेक करो और डिफरेंशियबिलिटी चेक करो, कॉन्टिन्यूअस हो चुका, ऑल राइट। अब डिफरेंशियबिलिटी में ये हेडिंग में दे देने से दे दीजिए डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 1। हम करेंगे क्या, आर एफ डैश 1 निकालूंगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हमेशा याद रखना, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच, ये राइट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस माइनस होता है, अभी मैंने बताया वो। तो आर एफ डैश 1 लिमिट एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स का जगह में 1 प्लस एच, 1 प्लस एच इसमें बैठेगा 1 प्लस एच, 3 1 प्लस एच प्लस 1 माइनस एफ ऑफ 1 हम लोग निकाल चुके हैं, एक्स का वैल्यू 1 बैठाने से 3 इंटू 1 ये 4 डिवाइडेड बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया, एच तो डायरेक्ट 0 नहीं बैठाएंगे, इन्फिनिटी आ जाएगा, इसीलिए सिंप्लीफाई करें, 3 प्लस 3h प्लस 1 माइनस 4 बाई एच, लिमिट एच टेंस टू 0, हुआ क्या, 3 प्लस 1 4, 4 कैंसल, ऊपर में रहा 3h बाई एच, अल्टीमेट आया ये 3, ये राइट हैंड लिमिट आया। एल एफ डैश 1 भी निकालूं तो लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बाई माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 1 माइनस एच, एक्स का वैल्यू 1 से कम, 1 से कम इसमें बैठेगा, 5 1 माइनस एच माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 डायरेक्ट आप निकालोगे, यहाँ 1 है, 3 इंटू 1 ये 4 बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये 5 माइनस 5h माइनस 1 माइनस 4 बाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, ये माइनस 1 माइनस 4 5, ये 5 कैंसल, 5h बाई माइनस एच, ये कैंसल, एच एच कैंसल, निकला 5, यहाँ निकला था 3, यहाँ निकला 5, देयरफॉर आर एफ डैश क्या 1 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 1, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ऑल राइट, इसको मिटा दूँ डिफरेंशिएबिलिटी का, और फिर वही एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अगर यहाँ पे आप प्लस दे देते हैं, चलो ये दूसरा क्वेश्चन, तो कॉन्टिन्यूटी पहले चेक करें, एट एक्स इक्वल टू 1 में देखना, एफ ऑफ 1 कितना, 1 बैठाऊंगा इसमें, 3 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 4, एफ ऑफ 1 प्लस एच बैठाऊंगा, लिमिट एच टेंस टू 0 है, 1 से ज़्यादा उसी में 3 1 प्लस एच प्लस 1, एच 0 हो जाएगा, लिमिट है यहाँ पे, ये भी 4, और लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालते हैं तो लिमिट एच टेंस टू 0, 5 1 से कम, 1 माइनस एच प्लस 1 इक्वल टू 5 0, 5 प्लस 1 6, ये देखिए कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देयरफॉर एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड हेंस नॉट डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूअस नहीं होने से डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक नहीं करेंगे, कॉन्टिन्यूअस होने से ही चेक करेंगे। तो ये कोशिश किया मैंने फार्मूला दिखाने का,
अब कुछ स्पेशल फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है, उसमें से एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। एक बात ध्यान देना, मॉडुलस फंक्शन, साइन फंक्शन, ये सब डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, इसीलिए इसको कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत नहीं, डिफरेंशिबिलिटी चेक करते हैं। फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। अच्छा, आर एफ डैश 0 करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h, मतलब कि 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0, तो 0x का मान 0 देने से 0 डिवाइडेड बाई h। इधर ही कर देता हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, ये तो 0 खत्म, मॉडुल h बाई h इक्वल टू 1, और एल एफ डैश 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 बाई माइनस h इक्वल टू, खाली वैल्यू बैठा के दोनों का निकाल देंगे और कुछ भी बात नहीं। लिमिट h टेंस टू 0, ये एफ ऑफ माइनस h, एफ ऑफ माइनस h, एफ ऑफ माइनस h, मॉडुलस में 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 तो डायरेक्ट 0 होता है, माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, नीचे का माइनस रह जाएगा, ये मॉडुलस में है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 हुआ। देयरफॉर लिखेंगे आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, देयरफॉर एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ओके, इसी तरह कोई भी मॉडुलस फंक्शन और एक लेता हूँ इस तरह से, ये क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स, जब x नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू 0। कॉन्टिन्यूटी एक बार चेक करूँ, इस तरह से किया था, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, फिर भी देख लेते हैं। चलिए, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 मिलेगा 0, एफ ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h तो इसमें बिठाऊंगा 0 प्लस h साइन 1 बाई 0 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 बाई h, अल्टीमेट 0, रीजन दे देना साइन 1 बाई h का मोड इज लेस और इक्वल टू 1, तो इस h के लिए ये 0 हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालता हूँ, h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, बिल्कुल आसानी से करते रहिए, h टेंस टू 0। अब इसी में बैठाना, 0 के लिए 0, 0 नहीं तो इसमें 0 माइनस h साइन 1 बाई 0 माइनस h इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड करने से लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया माइनस h साइन 1 बाई माइनस h, फाइनली लिमिट h टेंस टू 0, माइनस तो बाहर आएगा तो h साइन 1 बाई h, और उसी रूल से 0, तो अल्टीमेट f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इसका और बताऊंगा, इसके पहले क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक उससे से रिलेटेड लेता हूं, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस पहले चेक किया, कॉन्टिन्यूअस है, अब इसको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए आर एफ डैश एल एफ डैश की जरूरत है। फिर से एक बार बोल दूं, एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल, लेकिन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंशिएबल चेक करता हूं, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 पे चेक करता हूं। आर एफ डैश निकालेंगे, एल एफ डैश निकालेंगे। चलिए, आर एफ डैश
0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 बाई h। इधर ही कर दूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h माने f ऑफ h, ये h साइन 1 बाई h माइनस f ऑफ 0 तो 0 ही दिया हुआ है डिवाइडेड बाई h इक्वल टू ये h कट जाएगा, रहेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1 बाई h। ये डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड निकालने का जरूरत ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, ये निकलता ही नहीं है, देयरफॉर नॉट डिफरेंशिएबल। कहने का मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशियल कॉन्टिन्यूअस का थोड़ा लास्ट एक बात कर देता हूं, ऐसा डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या देखिएगा, ग्राफ में ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस का ग्राफ है, कहीं टूटा नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ये डिफरेंशिएबल भी है। डिफरेंशिएबल इस तरह से है, डिफरेंशिएबल ऐसा बात करिए कि इस पॉइंट का टेंजेंट, इस पॉइंट का एकदम नज़दीक का टेंजेंट, इस नज़दीक का टेंजेंट अगर सेम हो तो ये डिफरेंशिएबल है। मॉडुलस फंक्शन के बारे में क्लियरली बता दूं, मॉडुलस एक्स, इसका ग्राफ होता है इस तरह से, पार्टिकुलर 0 पॉइंट पे, मीनिंग है 0 पॉइंट पे 0 का राइट में एक पॉइंट लो ज्वाइन करो, 0 का लेफ्ट पे एक पॉइंट लो ज्वाइन करो, अगर सेम रहता है तो सेम नहीं रहता है, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया टेंजेंट, ये नॉट डिफरेंशिएबल। इजी में बोलूं, ऐसा एक ग्राफ है, ये पॉइंट बेंडिंग पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन ये कर्व वाला पर डिफरेंशिएबल। मतलब क्या, इस पॉइंट का इधर एक पॉइंट लीजिए, दोनों ज्वाइन कीजिए, ये आएगा, इस पॉइंट का इधर लीजिए ज्वाइन करिए, ये आएगा। दो अलग अलग लाइन आया इसलिए डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो इस तरह से करते हैं, ये पॉइंट यहाँ पे इसका राइट में एक पॉइंट लो, बिल्कुल राइट में यही निकलेगा, लेफ्ट में लो यही निकलेगा, तो ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो दो ही करता हूँ, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ऑब्जेक्टिव में अगर दे एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो ये इज कॉन्टिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होता है। अगर नॉट डिफरेंशिएबल एट 1, अगर साथ में ये दे दे x माइनस 2 तो भी लिखेंगे ये कॉन्टिन्यूअस है बट नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 और 2 पे। कहने का मतलब जहाँ सब बेंडिंग होता है वो नहीं, ये सांप जैसा कर्व रहे तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। डिफरेंशिएबल के बारे में एक ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस बट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी कॉन्टिन्यूअस होने से डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन डिफरेंशिएबल होने से कॉन्टिन्यूअस होगा ही। ये कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट किए, अगला टॉपिक शुरू करूँगा, आप प्लीज़ कमेंट जरूर करना।